So what we got from yesterday lecture, that this is very important aspects. We are working on over the most advanced topic, right? And most advanced topic is agriculture 4.0, and agriculture 4.0, because this includes all kind of engineering and every kind of modern techniques, right? So not only they are going to include hydroponics, they are also include various tools of big data, internet of things, है ना। तो जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो प्रोजेक्ट एक टॉपिक ले लो, मैंने बोला था 2 लोग पोटैटो ले लो, 2 लोग जिंजर ले लो, एक बेसिल ले लो, मिंट ले लो, है ना। फ़ोटो तो सबकी खींच रखी थी, एलोवेरा ले लो, है ना। तो पोटैटो एक ही जने लो या मत लो, अगर कोई फ़ोटो, हाँ एलोवेरा एक जन ले लो, 6 लोग हैं ना, 6 टॉपिक चाहिए। एक एलोवेरा ले लो, एक जिंजर ले लो, मिंट ले लो, बेसिल ले लो, कितनी हो गई? 4 हो गई, 2 और चाहिए, ठीक है ना। तो 2 और कोई ले सकते हो, जैसे व्हीट ग्रास काफ़ी कॉमन है। व्हीट को अगर आप सीड ग्रो कराओगे किसी भी वेसल में तो इजीली ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। और कोई सीड लेके स्प्राउटिंग के लिए ग्रो करा सकते हो। तो ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का पूरा प्रोसीजर बता दिया था, बट उस पर फोकस ना करके जो आपने ग्रो कराया है उसका रीज़न देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, यू हैव टू कवर सो मेनी एस्पेक्ट्स कि जैसे पोटैटो के बारे में एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंडिया का नहीं है ना, कहाँ का है? दिस बिलोंग्स टू पेरू, और पेरू से हमारे पास आ गया वाया इंग्लिश मैन्स, जो अंग्रेज थे उनके थ्रू जो है हमारे इंडिया में आ गया, राइट। तो नाउ एशिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग potato producer in the world. China is number 1 and India ranks 3rd in the potato cultivation, right? And if you talk in the India, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Punjab, Gujarat are the leading state. But which variety? क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी वैरायटी उगाना चाहिए। कुछ आलू की वैरायटी का नाम सुना है? पोटैटो की वैरायटी के बारे में कुछ तो सुना होगा, जैसे ज्योति सुना होगा, डायमंड सुना होगा, ये सब सुना है ना? नहीं सुना है? ओके। तो जब जाते हो ना तो आप कहते हो आलू कैसे है, 12 रुपये किलो है या 24 रुपये किलो है ना। आप ये भी पूछा करो कि ये वैरायटी कौन सी है, ठीक है ना। आलू की कौन सी वैरायटी है, उसके फीचर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मान लो ज्योति और डायमंड ऐसी वैरायटी है जो कि कभी भी राइपनिंग पे इसका स्वीट टेस्ट नहीं आएगा। व्हेन यू आर बॉइलिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट ए स्वीट टेस्ट। अदरवाइज क्या होता है, मोस्टली आलू क्या होते हैं, पोटैटो, उनका नेचर चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टोरेज। तो स्टोरेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो वो कोल्ड स्टोर में रखते हैं। कोल्ड स्टोर में किस टेम्परेचर पे रखते हैं, आइडिया? Any guess? At which temperature it is kept? Guess कर लो, उसमें क्या है? हेलो, चलो मैं बता देता हूँ, कुछ गैस तो करो, उसमें क्या है? टेम्परेचर आपको पता ही है, 0 भी हो सकता है। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ। 0, 10, 12, 18, 22. At which temperature potato can be stored in cold storage? Hello, am I audible? सारे गायब हो गए, कुछ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बताओ बेटा। हाँ 10 to 12. Why not 4? Because 4, हाँ आइस बनेगा, चूँकि 70% वाटर होता है तो ऑल द वाटर विल बी कन्वर्टेड टू आइस,
और इससे क्या होगा कि बस्टिंग हो जाएगी पोटैटो की, है ना, एंड द क्वालिटी विल बी बैड बिकॉज ऑफ सो मेनी इन्फेक्शंस। तो 0 पे नहीं रखते, -40 पे नहीं रखेंगे, आइडियल टेम्परेचर ही बिटवीन 12 to 18, ठीक है ना। तो नाउ what are the different part of potato? So you can see here there is a tuber. Tuber is mostly called where sprouting is there. You can see here in the picture. आप देख पा रहे होगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, सूट निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेम एंड है, लेटरल आइज है, lenticles, scale leaf, all these parts are there. And basically what is potato? This is a kind of stem. Tuber is a kind of stem. So the shoot formation is there and the leaf formation is there, just done. And this is also, that's why this act as a seed. So what will be the seed of potato? This part, right? Tuber. That is called as the tuber. So you can grow the potato via tuber. So what you have to do, you have to just separate it out, that shoot part, and just plant it into the कोकोपीट. कोकोपीट को प्रोसीजर बताया था, 1 दिन भिगो के रखना है, ठीक है, 2-3 बार वॉश करनी है ड्राई करके, एंड देन आप इसमें फिर न्यूट्रिएंट्स अपना तैयार कर लो, किसी वेसल में इसको डाल सकते हो, ठीक है, बकेट में डाल सकते हो, छोटे बकेट में, प्लास्टिक के मिठाई के डिब्बे में डाल सकते हो, है ना। तो वेर एवर यू वांट यू कैन ग्रो। प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं ना पैकिंग करने के लिए, मिठाई पैक करने के लिए, प्लास्टिक के होना चाहिए, सो दैट न्यूट्रिएंट्स इज नॉट गोइंग टू फिल्टर आउट। नेट कप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोकोपीट में लगा सकते हो, एंड यू विल सी द फॉर्मेशन। तो वहाँ पे मार्किंग कर दो, Day 1 Day 2 सबकी फोटोग्राफ रखो। जो भी आप प्रोजेक्ट लेते हो तो यू मस्ट नो द थ्योरेटिकल पार्ट एंड आल्सो प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट योर फोटोग्राफ विल बी देयर। जैसे अगर फोटो लगाना होगा तो कैसे लगाओगे, वो कल दिखाया था ना, कल देखा था फोटो। चलो मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप ग्रो करा सकते हो। व्हाट विल बी द सबस्ट्रेट एंड व्हाट विल बी द वेसल दैट यू कैन यूज फॉर योर पर्पस ऑफ ग्रोइंग योर ट्यूबर्स और सीड, है ना। जनरली प्लांट इज ग्रोन बाय द सीड, वट एवर the part you are selecting, that is called as the seed, right? तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आप लोगों ने ग्रुप फोटोग्राफ भेजा नहीं बेटा, किसके पास है ग्रुप फोटोग्राफ? वो लिया था ना यहाँ पे हमारे साथ। अगर मान लो मेरे से कोई, हाँ भेज दो ना, क्योंकि मेरे से कोई मांगेगा तो फिर क्या दिखाऊंगा, है ना। जितने भी फोटोग्राफ है सारे ग्रुप में शेयर कर दो, चाहे मुझे दे दो। अब देखो ये जिंजर जिसका टॉपिक है, जिंजर कैसे ग्रो कराओगे? ये स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ, जिंजर दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? ये हमने मिठाई वाले डिब्बे लिए या टिफिन वाले प्लास्टिक के जो आते हैं डिब्बे, मोस्टली 5-7 रुपए के मिल जाएंगे। तो आप इसमें ट्यूबर देखोगे, ऐसे जिंजर सेलेक्ट करना जिसमें ट्यूबर निकल रहा है, ठीक है। फिर नीचे आप ले सकते हो टिश्यू पेपर और ऊपर कोकोपीट भर सकते हो, फिर इसके अंदर आप पूरा डाल सकते हो। इसी तरह कोई भी सीड लेके, ये थर्मोकोल के आते हैं ना वेसल, चाट पकौड़ों की दुकान पे आपने देखा होगा वो रहते हैं ना, तो ढक्कन वाले लेने हैं आपको, ठीक है ना। तो उसमें लेके आप व्हीट स्प्राउट कर सकते हो विदाउट कोकोपीट और डायरेक्टली इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। कोकोपीट लेना है तो इस तरह से आ जाएगा। जिंजर देखो लगाया ना कोकोपीट में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 2 इंच बिलो उसको लगा देना है। देन यू कैन सी योर स्प्राउट इज ग्रोइंग इनटू द प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड देन दे विल बी कंप्लीट। इसी तरह गार्लिक का भी कर सकते हो। गार्लिक आप कंप्लीट गार्लिक लेके अपने न्यूट्रिएंट में डाल दो, ठीक है ना। यू कैन यूज द बॉटल और सम वेस्ट, है ना। तो ऐसे आप लगा सकते हो एंड देन स्प्राउटिंग जब हो जाएगी देन यू कैन सेपरेट ईच बल्ब्स, इसको बल्ब बोलते हैं, each bulbs into the hydroponic system। अब ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम में 1 by 1 लगा दोगे एंड दे विल डेवलप अगेन इनटू द कंप्लीट गार्लिक। ये गार्लिक लगा सकते हो। इसी तरह से बेल पेपर अगर ग्रो कराना है तो एलोवेरा कट करके उसमें सीड आप रख सकते हो। बेल पेपर लाते ही हो घर में खाने के लिए, ठीक है ना। तो जो रेड कलर वाले होते हैं बेल पेपर, देखा है
रेड कलर वाले बिल्कुल जो होते हैं वो बिल्कुल राइपेंड होते हैं। तो वो आप उनको उनका सीड निकाल के आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो सीड निकाल के उस पर रखा हुआ, इसको थोड़ा कोकोपीट में अंदर तक डिप कर देना है ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब ये थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं एंड देन यू कैन ट्रांसप्लांट इनटू द एनी अदर वेसल, एनी अदर वेस्ट पार्ट दैट कैन हैव द कोकोपीट। सॉइल लेस होना चाहिए, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज द सॉइल, ठीक है ना। तो जिंजर को डायरेक्टली ग्रो करा सकते हो इन द रॉकूल, कोकोपीट, परलाइट मिक्स करके वो इसमें डाल सकते हो। कोकोपीट में डायरेक्टली डाल सकते हो या जो सैंडस्टोन होती है या क्ले बॉल होती है उनको भी यूज़ करके आप यूज़ करके डाल सकते हो। पोटैटो का जिनका प्रोजेक्ट है तो दे हैव टू राइट देयर हिस्ट्री एंड व्हाई पोटैटो, व्हाट आर द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, राइट। तो सिमिलरली ऑल द प्रोजेक्ट विल बी देयर। इफ यू आर राइटिंग अबाउट द जिंजर, वाई जिंजर है ना, तो जिंजर का मेडिसिनल वैल्यू लिख सकते हो। पोटैटो लिख रहे हो तो इसका कंजम्पशन बता दो, फिर हिस्ट्री कैसे आई ये, है ना। जिंजर में तो कोई हिस्ट्री शायद ज़्यादा वैसी नहीं है, अवेलेबल ही था, लेकिन पोटैटो की तो है, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन रिलेटेड टू द पोटैटो इन इंडिया? CPRI is there, right, and in world there is a Peru, only 2 centers are there, ठीक है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो बेस्ट वैरायटी की पोटैटो अगर आपको मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? शिमला, CPRI। वो ट्यूबर अच्छी क्वालिटी का देते हैं। एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ग्रोइंग दिस बेस्ट क्वालिटी ऑफ पोटैटो? तो ग्रोइंग सीजन के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 to 32 डे में, है ना। नाइट में you have to keep it up to 3 to 5. You can add the ice in the nutrient media and that temperature can be maintained, ठीक है ना। तो फुल विंटर के जैसा ही इस टाइम पे आपको फील आएगी। लाइट कितना होना चाहिए? तो इस समय 10 आवर्स की लाइट है आपको अवेलेबल, इजीली हो जाएगी। और जो भी वैरायटी लाते हो तो वो मार्केट में पूछ लेना, घर में होगी ज्योति या डायमंड, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन यूज़ वाली पोटैटो है सबके घर में। तो उनको अगर ट्यूबर नहीं निकला है तो उनके छोटे छोटे पीसेस काट के, ठीक है, बिना छिलका छीले काटना है। उनको काट के पानी में डिप कर लो 2-3 दिन, डार्क में रख लो ढक्कन लगा के, एंड देन यू विल सी देयर विल बी लॉट ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन। अगर ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो उस न्यूट्रिएंट में थोड़ा आइस डाल दो, क्योंकि मैंने बताया नाइट में ठंडा चाहिए, दिन में वॉट एवर द टेम्परेचर यू कैन कीप, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, ओके। तो 3 से 4 दिन में यू विल फाइंड योर ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर आ गए। अब ट्यूबर को आप कोकोपीट के अंदर थोड़ा ट्रांसप्लांट कर सकते हो व्हेन यू सी द लीव्स, क्योंकि लीव्स होंगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रांसप्लांट करके उनका सारा एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, बाकी और न्यूट्रिशन का TDS तो चलो हमने आपको बता ही दिया। इसका TDS होगा करीब 600 से 800 के बीच में होता है जो न्यूट्रिएंट आपने लिया हुआ है। वो पैरामीटर, उनकी ग्रोथ है ना, कितनी लेंथ डेली बढ़ रही है, 15 दिन तक पूरा ऑब्जर्वेशन करना, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है ना। ये सारा ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सारा लिखना है पहले, थ्योरेटिकल पार्ट इकट्ठा कर लो, फिर जब राइटिंग पार्ट आएगी तो फोटोग्राफ के साथ अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लास्ट में आप कंपाइल करोगे, राइट। तो व्हाट इज द जीन बैंक? जीन बैंक के बारे में पता है आपको? व्हाट इज द जीन बैंक? वो जीन किस फॉर्म में होते हैं? हाँ करेक्ट, अभी थोड़ा थोड़ा पहुँचे आप लोग। देखो होता है कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटैटो जीन बैंक, तो इट मीन्स वैरायटी। जैसे हमने ज्योति वैरायटी की पोटैटो रख ली, ठीक है ना, तो बेस्ट वैरायटी की रख ली, तो वो पोटैटो जीन बैंक हो गई। जीन बैंक इसलिए हो गई कि अगर हमने जीन निकाल दिया तो वो मर जाएंगे, ठीक है ना। हमने उनको जिंदा रखना है ताकि अगर वो जीन की ज़रूरत पड़े तो देन वी कैन यूटिलाइज। एंड ऑलरेडी
साइंटिस्ट है वर्कड अ लॉट ओवर दोज वैरायटी कि इनकी ये जीन है, इससे ये प्रोटीन बनेगी, इसमें हमने मॉडिफाई किया है तो ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है ना, एवरीथिंग डिजीज रेजिस्टेंट, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, है ना। तो एवरी जीन इज देयर। तो वो स्पीसीज जो वैरायटी सक्सेसफुली ग्रो कर रही है उसको एज सच हमने जब कलेक्शन कर लिया तो दैट इज ए कॉल्ड एज ए जीन बैंक। ठीक है ना। तो ये जीन बैंक देख सकते हो आप, ट्यूबरोसम की कितनी वैरायटी है 1775, एंटीजीना का 770, राइट। और इंडियन वैरायटी का पेरेंटल लाइन्स 286, वाइल्ड स्पीसीज का 118, इतने वैरायटी के ये सीड रखे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज द जीन बैंक। सीड को ही कहते हैं जीन बैंक क्योंकि कंप्लीट जीन होती है ना। ऐसे जीन निकालोगे तो कहीं का निकला, कहीं का छूट गया, फर्स्ट जीन कौन थी, लास्ट जीन कौन थी, बीच की जीन कौन सी थी, वो सब मिसिंग हो जाएगा और डेड हो जाएगा। तो रिपोजिटरी में क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने सैंपल रख लिया सीड का ओरिजिनल, तो व्हाट इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ कीपिंग द जीन बैंक? क्या बेनिफिट होगा? हाँ, फ्यूचर का मतलब जैसे मान लो अभी भूकंप आया था, अगर वही 10 स्केल का आ गया होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 10 to 15 के स्केल में अगर कोई भूकंप आ गया तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। और इंसान मान लो बच गया तो वो खाएंगे क्या? तो इसलिए जीन बैंक होता है। तो जीन बैंक विल बी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप व्हेन देयर इज ए नो क्रॉप ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका ने मालूम है कहाँ पे रखा है जीन बैंक अपना? पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। ठीक है ना, 20 किलोमीटर्स बिलो द ग्राउंड। क्यों रखा है ग्राउंड के 20 किलोमीटर्स डाउन में, समुद्र में? क्योंकि अगर धरती नष्ट हो गई, मतलब भूकंप आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो अगर ऊपर जीन बैंक रहेगा तो वो भी सारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो टू सेव दिस पॉसिबल जीन बैंक, सीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन बैंक। तो इस पर कल एक लेक्चर दे दूंगा कि व्हाट इज द जीन बैंक। देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो। तो सबके आगे कुफरी लगा देते हैं क्योंकि शिमला का जो रिसर्च स्टेशन है वहीं पे सारी रिसर्च होती है और शिमला का रिसर्च स्टेशन का नाम ही कुफरी है। ये लिखा है ना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI कुफरी शिमला। तो वट एवर दे आर डूइंग द रिसर्च ओवर द पोटैटो, ऑल दे आर नेम्ड फर्स्ट लेटर एज ए कुफरी। तो लेकिन लास्ट से हम लोग पढ़ते हैं, या जो भी कॉमन नेम पीपल लोग जानते हैं तो वो ये, जैसे गरिमा, गौरव, है ना, सदाबहार, सबके अलग अलग फीचर है। जैसे सदाबहार की बात करोगे तो यील्ड इज 40 टन पर हेक्टेयर एंड दे आर रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। और अर्ली, जैसे अभी देखोगे तो जैसे ठंड स्टार्ट होगी तो एक नई किस्म की आलू पोटैटो मार्केट में आ जाती है। तो ये अर्ली वाली स्पीसीज होती है ना, जो समर में इस टाइम पे लगा देते हैं लोग, और जैसे स्टार्ट होती है विंटर की वैसे नई वैरायटी आपकी मार्केट में आ जाती है। इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी, गरिमा का है थोड़ा यील्ड कम है, 35 है। ख्यात का बढ़िया यील्ड है, 40 के आसपास ही है, ये भी अर्ली वैरायटी है। इसी तरह से बहुत सारी, जैसे फ्राई सोना है, एक चिप्सोना वैरायटी भी है जिससे चिप्स बनता है। ठीक है ना, चिप्सोना 1 एंड चिप्सोना 3, तो उससे चिप्स बनता है। फ्रेंच फ्राइज़, कल हमने एक फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की सारे सेटअप का स्टार्टअप किया यहाँ पे एक बंदे के साथ मिलके, बिकॉज ये इजी है ना। आपको सेलेक्ट करनी है अच्छी वैरायटी, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, एंड देन यू कैन ग्रो फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच फ्राइज। यहाँ लिखा हुआ ना फ्रेंच फ्राइज, आप पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे? ये सारी फ्रेंच फ्राइज की स्पीसीज है। जैसे फ्राई सोना या चिप सोना भी इसको बोलते हैं। दे आर सुटेबल फॉर फ्रेंच फ्राइज बिकॉज ऑफ वेरियस क्वालिटीज, है ना। तो फ्रेंच फ्राइज में क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना होता है, एक फिंगर टाइप का काटना होता है ना। तो वो ख़राब हो जाएगी, या अगर उसकी क्वालिटी शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो गमी हो जाएगा, तो दैट विल बी प्रॉब्लम। तो ऑल द पोटैटो इज़ नॉट
हैविंग द गुड क्वालिटी। तो आप ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। कोफरी नीलिमा, फ्रेंच फ्राइज नहीं लिखा है आपकी स्क्रीन पे? अच्छा चलो कोई नहीं, वो हैंग कर गया होगा। चलो तो मैं बता देता हूँ फिर से, वही चल रहा था। ये दिख रहा है CPRI शिमला एंड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लीमा पेरू, है ना, ये सारा बता दिया। डे एंड उसको नोट करते रहना आप लोग, सब लोग नोट करना है, भले किसी का प्रोजेक्ट हो या ना हो, बट इंफॉर्मेशन इज पावर। तो जो मिल रहा है उसको नोट कर लोगे तो देन इन फ्यूचर यू कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर पर्पज। स्लाइड तो हम शेयर कर देंगे, बट राइटिंग की भी हैबिट डालो, बिकॉज हाँ हमारा एक नेचर होता है बेटा कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम सोचते हैं यार बाद में यूज कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई कह देता है कि हम नहीं दे रहे हैं तो आप सोचते हैं यार नोट कर लो, पता नहीं ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। तो स्लाइड हम देंगे लास्ट में आपको, सब जब लेक्चर सब फिनिश होंगे। अभी आप नोट्स बनाते रहो एंड दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज राइटिंग, if you are writing on the paper or somewhere else, this directly matter information goes directly into your brain. If you are just watching, because आदमी लेजी होता है जनरली ना, हमें भी कोई कह देगा कि हम आपको 200 पेज की बुक शेयर कर दे रहे हैं, मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ until unless some force is there, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको नोट करते रहो, क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट लिखना होगा या डिस्कस करना होगा तो या कोई इंडस्ट्रियल प्लान करने को बोला जाएगा या कोई कंपटीशन ही होता है कि भाई स्टार्टअप का आइडिया दो, है ना, तो देन एवरी मटेरियल शुड बी देयर विद यू। तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा हुआ है, टाइम दिया है, इसमें टाइम दिया है तो यू कैन गो विद दैट। अभी देखो नेचर में इसका पब्लिकेशन किया, इस पर टोटल 800 जीन है, और टोटल तो 39,000 जीन है, इसमें से 800 ऐसी जीन है जो कि डिजीज से रिलेटेड है, तो उसको चेंज किया इन लोगों ने CPRI शिमला ने, ठीक है। तो दैट इज द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग अबाउट द पोटैटो टू इम्प्रूव द क्वालिटी, है ना, टू मेक देम डिजीज फ्री। तो देयर आर 26 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट along the world that are participating in this project that aims to decode all the genome sequence with their proteins, what they are coding, what their value, what their features are there, what is their economical benefit. Economical benefit already we are knowing, हमने पहले बताया भी था आपको। what are the economical value, I can show you also। हाँ चिप्स बना सकते हैं, बट हाँ एक मिनट, ओह आ गया। There was one picture that shows the complete economical value। अच्छा वो यहाँ पे था, ठीक है। Let me share that slide। तो आई वॉज टेलिंग यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोटैटो, सूट, स्केल लीफ, लेंटिकल्स, ये सारा डिस्कस करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ आईज? आईज का क्या रोल है कि दे आर काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द ट्यूबर फॉर्मेशन और एपिकल एंड ऑफ द ट्यूबर फॉर्मेशन दैट आर हेल्पफुल इन मेकिंग द बड्स, है ना। विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ग्रो। तो व्हाट इज द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोटैटो? व्हाई पीपल आर यूजिंग इट एट लार्ज स्केल? बिकॉज this is having so many qualities: improve digestive health, keep your bone strong, inhibits formation of kidney stones, prevent constipation, contain potassium, calcium, magnesium, vitamin B6 and so on. So many benefits are there, ठीक है ना। तो if you will see in more detail कि what a potato has, so you can see there is a rich source of potassium, calcium, magnesium,
right? And they also contain the starch, reducing sugar, organic acids, protein, glycoalkaloids, right? So all they are going to be very important part of minerals, vitamins, energy, little bit of fat, little bit of protein. Carbohydrate is around 70 to 20 grams. Okay, carbohydrate is around 20 to 70 grams. ठीक है ना? तो that decides exactly your industrial product, because industrial product, if you are talking about the crispy French fries or kind of other product like chips, so all they must have a consistent properties, right? Then you can show they have the fibrous and tuberous root, flower formation is there, self pollination is there in the potato, and they need insect for the cross pollination, right? Self pollination is also there and cross pollination is there. For example, if you are growing into the greenhouse, then everything will be closed, सारे बंद रहेंगे, तो इंसेक्ट की एंट्री ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, कम हो जाती है. तो कल मैंने बोला भी था कि इंसेक्ट की एंट्री बढ़ाने के लिए आप कुछ फ्लावर्स लगा सकते हो जो डेकोरेशन के लिए होते हैं, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं. अदरवाइज इनकी फ्लावर भी कलर्ड हैं तो इनके स्मेल से आ जाते हैं. दैट इज हेल्पफुल इन द फाइनल फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, है ना. तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो? सोलेनम ट्यूबरोसम, SOLANUM TUBEROSUM, ट्यूबरोसम. नोट कर लिया? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नोट कर लिया? ट्यूबर के बारे में नोट कर लिया? किया बेटा कुछ नोट? हाँ, नोट करते जाओ. दे आर रिच इन वाइटामिन. फिर उसको आपको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी देगी. इस शेयर भी हम कर देंगे स्लाइड, बट अभी नहीं करेंगे, लेट में करेंगे. तो आप इससे बेटर है कि आप नोट करते रहो, ठीक है ना. हिस्ट्री वगैरह सब अपना प्रोजेक्ट में दिखा लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखा लिया, उनका पार्ट्स दिखा लो, ड्राइंग बना लो या फोटो लगा लो. फोटो विल बी बेटर, ड्राइंग भी छोटे बच्चे लगाते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह के कई तरह के फ्लावर कलर आते हैं पोटैटो में. ऐसा नहीं कि वाइट ही आता है, ब्लू एंथर भी आते हैं, येलो एंथर भी आते हैं ना, रेड एंथर भी आते हैं. मेल फीमेल का अलग अलग होता है, एक ही में होते हैं. आप देख रहे हो रेड एंथर है ना, लेकिन उसका वाइट कोरोला है, ठीक है ना. तो कोरोला and anthers, they are the different parts, they show the different varieties. बहुत सारी varieties हैं पोटैटो की, बट सारे अच्छे नहीं है कमर्शियल पर्पस के लिए. तो when you are thinking about the potato, you are thinking about the commercial, then you have to be very selective about the varieties. आपको वैरायटी का पता होना. जैसे चिप्सोना 1, 2, 3 हमने बोल दिया ना, चिप्सोना 1 and 3 इज वेरी पॉपुलर चिप्स बनाने के लिए. अभी पेप्सी का लुधियाना में बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है, ठीक है ना. उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन एज ए डायरेक्टर फॉर द दिस चिप्स प्रोडक्शन. तो हमने कहा भैया अभी देखते हैं, अभी सोचते हैं. ये सारा वैरायटीज़ है ना. नीलिमा, नीलकंठ, पुखराज, पुष्कर, मेघा, सब. एक लड़के ने पूछा था कि सारे गर्ल्स के नाम पे क्यों रखे जाते हैं, एक भी बॉयज़ का नाम इसमें नहीं होता है. नवीन है बॉयज़ का नाम, मोहन भी है, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना. कुमार भी है, कुबेर, किसान, लालिमा. अब इतने नाम ही नहीं मिलेंगे. सीतमैन, इधर सारे बॉयज़ के नाम है. सतलुज, स्वर्णा, है ना. तो बॉयज़ गर्ल्स मिक्स होता है. नीला, नीलिमा, ये सारे गर्ल्स के नाम है. फ्राई सोना तो छोड़ी दो. गंगा, गरिमा, फिर गौरव भी है, गिरधारी भी है, गिरिराज भी है ना. तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. नीलिमा के देखोगे कटिंग में अलग है, बॉइलिंग में अलग फीचर्स आ जाते हैं, है ना. गरिमा का अलग फीचर्स आ जाता है. तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट देयर फीचर्स, अदरवाइज यू डोंट नीड टू राइट सच थिंग्स अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना. समझ गए बेटा? तो ये तो होगी पोटैटो की पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोइंग पार्ट.
तो हाउ विल यू ग्रो इन द हाइड्रोपोनिक्स, देन आपका रिव्यू लिटरेचर आ जाता है। इंट्रोडक्शन में आपने ये सारा चीज़ रख दिया। रिव्यू लिटरेचर में आपने साइंटिस्ट के वर्क देखने हैं कि व्हाट दे डिड द वर्क, हाइड्रोपोनिक्स के रिलेटेड आपको देखना है रिव्यू लिटरेचर। रिव्यू लिटरेचर जानते हो ना, आर्टिकल है ना, साइंटिफिक आर्टिकल आपको मिलेंगे गूगल स्कॉलर पे। आपको इंटरनेट पे क्या टाइप करना है, गूगल स्कॉलर, ठीक है ना। तो गूगल स्कॉलर जब टाइप करोगे तो आपको वहाँ जो भी टॉपिक चाहोगे मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, रेफरेंस भी मिलेंगे। तो उसमें आपको डालना है कि जैसे आपका टॉपिक है पोटैटो, तो पोटैटो, हाउ टू ग्रो पोटैटो इन हाइड्रोपोनिक्स, उस पर डाल दिया, या रिव्यू आर्टिकल रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन पोटैटो, हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन जिंजर, हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन एलोवेरा, हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन बेसिल, हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन मिंट, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे करके हाइड्रोपोनिक्स ग्रोन ब्राह्मी। तो मोस्टली हर्ब्स वाले टॉपिक ले लो, वो इजीली आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो उसमें सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। 2-4 साइंटिस्टों को नाम ले लिया कि इन्होंने ऐसे ग्रो किया, ऐसे मीडिया यूज़ किया, इनका TDS ऐसे था, इनका टेम्परेचर ये था, इनका pH ये था, तो इनका यील्ड ये आया, ठीक है ना। तो हमने स्मॉल स्केल पे किया, हमारी इतनी लेंथ आ गई, इतना ये था वो था, कंपेयर करके लिख के सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस इज टू लर्न बाय डूइंग। जैसे ग्लास में भी आप कर सकते हो, ये 10 रुपये वाली जो ग्लास आती है वो 10 पीस खरीद लिया, उसमें भी अपना सीड लगा के ग्रो करा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली सेटअप, आप वेस्ट यूज़ करके या जो भी चीपेस्ट ऑप्शन है वो यूज़ करके आप ग्रो करा सकते हो। तो कल से कुछ करोगे, सीड अपना ले लो, ठीक है ना। ऐसे ग्रो कराने की प्रैक्टिस करो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रो कर जाएगा, आपकी अपनी फ़ोटो हो जाएगी। एंड यू विल लर्न आल्सो, आपकी अच्छी आई, नहीं आई, ख़राब हुई, बहुत अच्छी आई, है ना। ऐसे अपना फ़ोटो एक एक करके ले लो। जिंजर जिनका टॉपिक है, एलोवेरा तो डायरेक्टली नर्सरी से ले आके लगा दो, है ना, उसमें तो ज़्यादा टेक्निकलिटी है नहीं। इसी तरह से बेसिल और मिंट है, वो भी डायरेक्टली स्टेम कटिंग से लग जाती है। मिंट तो डायरेक्टली स्टेम कटिंग से लग जाएगी, वो आप कहीं से भी मिंट ले आओ, लगा सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से कोकोपीट का अपना बना के उसमें डायरेक्टली प्लांट लगा सकते हो। बेसिल नर्सरी से ले आके डायरेक्टली लगा के उसकी डेली फ़ोटो लेते रहो, न्यूट्रिएंट डाल के, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? अभी तो थक गए होगे तुम लोग, तो मैं ज़्यादा आज प्रेशराइज नहीं करूँ। हाँ, डिस्कशन करोगे तो देन यू विल बी बेनिफिटेड। एनी क्वेश्चन बेटा? बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। तो उसका सारा ऐसे बनाना शुरू कर दो, अपना टॉपिक सेलेक्ट करके मुझे भेज दो, टाइटल वगैरह। अब अपना हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। सीड को पहले बेटा बिना कुछ किए कोकोपीट में नहीं डालना है, ठीक है। पहले आपको उसको सिंपल वाटर में डालना है, क्योंकि ड्राई सीड होता है ना। अगर ड्राई सीड ले रहे हो, नोट कर लो, तो सीड को आपको सिंपल वाटर में डालना है। क्यों डालना है? आपने कोई भी सीड, चने वगैरह कभी ग्रो कराया होगा तो देखा होगा कि जो व्हेन दे आर ड्राई दे आर नॉट जर्मिनेटिंग, व्हेन यू आर एडिंग द वाटर सिंपली दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, ठीक है। तो वहाँ तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है? बिकॉज उसके अंदर जो स्टोरेज पार्ट है कोई भी सीड का, जैसे व्हीट ले लो ना, चने ले लो या कोई भी ले लो, तो उसमें ड्राई स्टार्च पड़ा होता है। तो व्हेन यू आर सोकिंग देम इन द वाटर, तो आप देखोगे कि वाटर एंटर करता है और स्वेल होता है वो, और जैसे स्वेल होगा एंड देन दे स्टार्ट स्प्राउटिंग इन इफेक्ट ऑफ लाइट। हल्की लाइट में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है।
अब हम उनको ट्रू लीफ बनने देते हैं। 2 लीफ आती हैं, एक प्लांट होता है और एक प्लांट से लगा हुआ ट्रू लीव्स आ जाएगी। 2 लीव्स बोलते हैं, 2 लीव्स ऐसे पतली पतली आ जाती है। नीचे जो होता है वो स्टेम होता है, रूट बाकी वो जो पार्ट होता है। तो ये सारा बनने में आपको 1 वीक के करीब लग जाएगा, 1 वीक से 2 वीक, ठीक है ना। तो सीड ले आके आप सिंपली डाल सकते हो व्हीट का, वो भी प्रोजेक्ट अच्छा है। कोई बीन्स का ले लो, चने का ले लो, है ना। तो जैसे मैंने वो दिखाया था स्लाइड में, तो ऐसे वाटर में सिंपल करना है। जब बड़े हो जाएंगे तब उनको देना है न्यूट्रिएंट्स। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं, एलोवेरा तो डायरेक्टली आप कोकोपीट में लगा दोगे, जैसे गमले में लगाते हैं पौधा, वैसे डायरेक्टली लगा दो। हाँ, वो न्यूट्रिएंट मोटर के थ्रू नहीं डालना, आपको हैंड से डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 20 लीटर में आप डिजॉल्व करके रख लो, है ना, बिस्लरी की बोतल में या किसी बकेट में। ढक्कन बंद रहे हमेशा, याद रखना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स है ना, तो उसमें चींटियाँ चली जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको डिजॉल्व करके आप थोड़ा थोड़ा उनको डेली डालते रहिए और उनकी पिक्चर लेते रहिए, उनकी रूट लेंथ देखते रहिए, क्योंकि प्लांट तो बनेंगे ना, वो जब ग्रो करेंगे तो प्लांट बनेंगे। अब मैनुअल दोगे आप, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, हाँ मॉर्निंग इवनिंग, है ना। मॉर्निंग में दे दिया, जैसे ये मान लो इस तरह से ग्लास लिया आपने, ठीक है, अभी 5 ग्लास लिया, 5 में, क्योंकि देखो सक्सेस रेट जो होती है ना वो होती है 50%। तो हमेशा याद रखना, जो भी सीड आप ग्रो कराओगे, स्प्राउट ग्रो कराओगे, प्लांट ग्रो कराओगे, तो उसमें 50% सक्सेस, यानी अगर 5 प्लांट लिया तो उसमें 3 प्लांट जिंदा होंगे, 2 प्लांट सर्वाइव करने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा ज़्यादा लेना है। उसको मैनुअली वाटरिंग कर सकते हो, अगर 5 ग्लास है तो उसको मैनुअली वाटरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आपको तो मेन है कि आइडिया लग गया, आपको ग्रो कराना है, बाकी ऑटोमेशन तो हम कभी भी कर सकते हैं, वो तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना। तो जब लार्ज स्केल पे हम जैसे करेंगे प्लान, अभी तो हमें टेक्निक सीखना है कि भाई हाउ टू ग्रो द गार्लिक, कोई प्रोजेक्ट ले लो आप, है ना, किसी ने गार्लिक का ले लिया तो इजीली सीख के भाई कि हमारा ग्रो कर गया, तो आपको एक अच्छा लगेगा ना। आप जिंजर ले रहे हो, ग्रो कर गया, आपने पोटैटो लिया, ग्रो कर गया, आपने एलोवेरा लिया छोटा सा, वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक जाना है। मिंट छोटा सा लिया, काफ़ी बड़े बड़े मिंट आ गए। आपने बेसिल लिया था नर्सरी से, डायरेक्टली ले लो, सीड से मत करो। तो इसमें वाटरिंग देंगे मैनुअली, ठीक है ना। और उसमें जो स्प्रे बॉटल आती है ना, वो वेस्ट वाली, खाली कोलिन वगैरह जिसमें होते हैं, ठीक है ना, वो वाली बॉटल लेके आप उसमें अपना न्यूट्रिएंट भर के आप अपना कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या अच्छा यूज़ किया ना, ब्रेन। बॉटल लिया है, वेस्ट बॉटल, उसमें छेद कर दिया है और सारे आपका न्यूट्रिएंट्स भर के, पानी नहीं भरा इसमें, न्यूट्रिएंट्स भर के और इसमें छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स भरने का फ़ायदा वो कि सारा इसी में, आपको डेली कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं देना है, ठीक है, और वो ग्रो करी जा रही है, नीचे रूट, ऊपर स्टेम। तो आपको ट्रांसपेरेंट होने से फ़ायदा क्या हो, दोनों दिख रहा है। तो ये अच्छा आइडिया है कि आप जो भी सिस्टम लो उसमें न्यूट्रिएंट का यूज़ करो। कोकोपीट का तब यूज़ करो जब आप एलोवेरा ले रहे हो, या उसमें भी नहीं ले सकते। अगर बॉटल सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ आइडियल एंड बेस्ट, आई थिंक, कि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट इसमें भर के और कोई भी प्लांट इसमें लगा दो, रूट हैंगिंग करके। तो दैट इज़ द बेस्ट आइडियल हाइड्रोपोनिक सिस्टम। ऐसे इसमें कोकोपीट, हाँ, कोकोपीट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नहीं, ये सामने पिक्चर देखो ना, हमने गार्लिक लिया और बॉटल में न्यूट्रिएंट भर के रख दिया बस, और नीचे से मॉइस्चर निकल रही है ना, सारा तो बंद है, ढक्कन भी बंद है ना, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो रूट निकलना, आपको वाटरिंग भी नहीं करनी है, डेली पानी भी नहीं देना इसमें। तो ये सिस्टम मुझे लगता है सबको करना चाहिए। हाँ, ये ले लो ना बॉटल, जो कोको कोला की बॉटल होती है, फ्लैट बॉटल होती है, वो ले लो। हाँ, आप बॉटल ले लो, स्क्वायर वाली बॉटल मिल जाए तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि वो सर्किल वाली होगी तो वो लुढ़कती रहेगी, है ना। गार्लिक को ऐसे लेना है पूरा पूरा सेट। हाँ 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 वही वाला, वो लेके ऐसे रख देना, न्यूट्री बॉटल में भरा रहेगा। नहीं पानी उसमें पड़ जाता है हल्का फुल्का, तो पानी आप ऊपर से छिड़क सकते हो। जब फर्स्ट टाइम लगाओगे तो आप देखोगे ग्रीननेस अगले दिन ही आ जाती है, ग्रीन स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, पानी के टच में आती है, ठीक है ना। तो जैसे स्प्राउटिंग ऊपर होगी तो फिर ये न्यूट्रिएंट तो नीचे आई है, तो रूट जो है आप देखोगे कि जो भी आप गार्लिक ले रहे हो तो उसमें रूट होती है थोड़ी बहुत, वो रूट खाली बढ़नी होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। बेस्ट आइडिया ये है कि आप गार्लिक ले आओ, पहले उसको 2 दिन पानी में भिगो के रख दो, ठीक कर दिया ना, इसमें तो कोई टेक्निकल है नहीं। फिर आप बॉटल में अपना न्यूट्रिएंट भर के ब्लेड से काट के होल बना के उसी साइज़ का, और उस पर गार्लिक रख दो, अपने आप वो पूरा स्प्राउट बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब पानी में रखोगे तो आपकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, रूट भी बन जाएंगे उसमें, थोड़ा वो भी हो जाएगा, तो वो प्लेस करोगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर जब आपका इस तरह से आ जाएगा बड़ा बड़ा, फिर आपको यहाँ पे कोकोपीट में ट्रांसफ़र करना है, उसको एक एक सेपरेट करके। जैसे गुच्छा होता है ना 5-6 का या 7 का 10 का, सबको गुच्छे को अलग कर दिया, तो एक एक इंडिविजुअल प्लांटलेट्स बन गए। ये गुच्छे में दिख रहा है ना प्लांट्स, तो एक एक को अलग कर देना है रूट सहित, और उसको इंडिविजुअली फिर कोकोपीट में थोड़ा धंसा के लगा देना है। एंड देन यू विल सी द फाइनल, मतलब जैसे आपने यहाँ पे कितना सीड लिया था, मान लो 1 2 3 4 लिया था यहाँ पे, ठीक है ना, 4 गार्लिक का पूरा ले लिया था। अभी 4 में अगर 8-8 सीड हैं, है ना, तो वो 8-8 प्लांट्स बन जाएंगे, तो 32 प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंडिविजुअल प्लांटलेट्स में आपने ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो ये कंप्लीट गार्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गार्लिक वाला बढ़िया है आइडिया, सब लोग कर सकते हो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि 2-3 प्लांट करो, गार्लिक का जैसे कर लो, फिर जिंजर का भी थोड़ा कर लो, है ना। मिक्स प्लांटिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर बाद में इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो जिसका अच्छा आ गया। तो 2-2 कम से कम ले लो, है ना, कि एक फेल हुआ प्रोजेक्ट तो दूसरा भी साथ में चल रहा है, तो शायद उससे काम बन जाए। तो गार्लिक तो इजी है सिस्टम, वो कर लोगे, है ना। और बेसिल आराम से हो जाएगा, मिंट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई फेल होने के चांसेस नहीं है। एलोवेरा में फेल होने के चांसेस नहीं है। व्हीट ग्रास में तो इंडिविजुअल भी ले सकते हो, एक एक ले सकते हो। व्हीट ग्रास में तो बहुत ही आसान है, इसे आपको प्लेट ले लेनी है जो हमने बताई थी, वैसी वाली प्लेट। वो प्लेट में आप पानी सिर्फ डाल के आपको थोड़े दिन छोड़ देनी है, या बकेट में ले सकते हो। अगर कोई प्लांट है एलोवेरा का तो बकेट में सिंपल लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। या जब बड़ा बकेट है तो उसमें कई होल करके ब्लेड से काट के आप अपना डायरेक्टली प्लांट लगा सकते हो। और अगर आप थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड में जाना चाहते हो तो ये पूरा सिस्टम जो स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा ऐसे बना लो बकेट सिस्टम के साथ। अगर प्लांट्स हैं तो ये ट्यूबर के लिए भी ठीक हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में डीप नहीं करना, उसमें तो कोकोपीट चाहिए पूरा। और जो भी ट्यूबर क्रॉप्स हैं जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। बाकी एलोवेरा के लिए सिस्टम फिट है, बेसिल के लिए ठीक है ना, मिंट के लिए ठीक है, ब्राह्मी के लिए ठीक है। इसमें आप लेमन ग्रास भी लगा सकते हो, कोई भी प्लांट, दैट विल बी योर चॉइस। मैंने सजेशन बहुत सारे दे दिए हैं, तो सबका अलग अलग दिखेगा तो थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। सब लोग अगर एक ही जैसा लगाओगे तो दैट विल नॉट लुक गुड, है ना।